कलयुग है। इस युग में न यज्ञ करने के लिए विशुद्ध द्रव्य है, न शुद्ध मंत्र है, न सुयोग्य करता है। अति दुर्लभ होता जा रहा है यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति, महाकठिन है। और भोगों की राग वृत्ति का त्याग करके निष्काम भाव से कर्म करना है तो और दुर्लभ बात हो गई। तो कर्म योग से भी भगवत प्राप्ति दुर्लभ, यज्ञ से भी भगवत प्राप्ति दुर्लभ। कलयुग में यति मिलना बहुत कठिन है। जो सांख्य धर्म के अनुसार वेदांत निष्ठा से चल रहा हो तो वेदांत के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा भी भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि जिह्वा का लोलुप और जनेन्द्री का लोलुप, ऐसा कभी सांख्य योगी नहीं हो सकता। सांख्य योग में वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहुत विचार करके शास्त्रों का ये निर्णय किया गया कि यदि तुम अपनी वाणी से ही केवल बोलते रहे नाम, राधा 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 राम कृष्ण हरि, उच्च स्वर से नाम लेने का स्वभाव बना लिया, बहुत बड़ा आपका अपने ऊपर उपकार हो जाएगा। आपका अपने ऊपर बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा यदि आप नाम लेना शुरू कर दें। उपांश और मानसिक के चक्कर में ना पड़े, बोल बोल के राधा 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 राधा। नृसिंह पुराण में लिखा है कि जो साधु चित्त मेरा उच्च स्वर से नाम निरंतर गायन करता रहता है, वो अपने को ही केवल नहीं, वो बहुत से प्राणियों को भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हो जाता है। देखो भाई, प्रभु का नाम है, चाहे मानसिक जपो, चाहे उपांश जपो, चाहे वैखरी वाचिक जपो, ये तुम्हें कृतार्थ और पवित्र कर देगा। तुम मानसिक के चिंतन में ना फंसो कि मानसिक हो, क्योंकि मानसिक बड़े सिद्ध पुरुषों का होता है। जहां थोड़ा मानसिक में गए, 10-5 बार नाम लिया, मन भाग गया, संसार में भटकता रहा। जबान से जपो नाम, जीह जप जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। तुम उच्च स्वर से भगवान का नाम लो। जो जिह्वा केवल भगवान का नाम लेती है, गंदी बातें नहीं करती है, वो समस्त जगत वासियों का परम मंगल करती। क्योंकि वो छू जाए तो सामने वाले के पाप नष्ट, देख ले तो वो निष्पाप, और कहीं भगवत चर्चा करने का बैठ के सौभाग्य मिले। समझ लीजिए, कलयुग में विशेष गुण है जो बड़े बड़े तपस्याओं के द्वारा अन्य युगों में भगवत प्राप्ति करना कठिन था। कलयुग में केवल नाम के द्वारा भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम साधना बड़ी सरल साधना है, ये जिह्वा से ही होती है। बार बार जिह्वा से उच्चारण करते रहो। क्या पैसा लगता है? काम करते जाओ शरीर से और मुख से नाम जपते जाओ। योगी और ज्ञानी सब कुछ हो जाओगे यदि नाम जप करोगे तो। सच्चे योगी बन जाओगे। सच्चे नाम जापक को सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, योग की भी, ज्ञान की भी, भक्ति की भी। बस इसमें थोड़ा संयम का अभ्यास करना पड़ता है। निरंतर नाम चलाने के लिए थोड़ा भूखा रहना पड़ेगा। अघा के भजन नहीं होता है। पेट खूब छका हुआ है, भजन में अरुचि रहेगी, स्वाद नहीं मिलेगा। निरंतर भजन करने का यदि भाव होए तो भोजन को संयम में लाओ। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, इनको संयम में लाओ। बहुत बात करना छोड़ो, जगत से संबंध छोड़ो। निरंतर अपने प्रभु का यदि भजन करना है तो नींद को कम लो और बातचीत, हंसी मजाक, इस पर कंट्रोल करो, तभी आप भजन निरंतर कर पाएंगे। इस नाम साधना में कोई विशेष परेशानी नहीं है। केवल 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 निरंतर नाम जप करना है। बैठा लो दिमाग में कि अब नाम जप ही सर्वोपरि कलयुग का वो साधन है जिससे भगवत प्राप्ति होती है। जो निरंतर नाम जप करता है, भगवान उस भक्त को अपने हाथ से पकड़े रहते हैं। नाम जप कर रहे हो, इसका मतलब भगवान आपको पकड़े हुए हैं।
और भगवान उसे धीरे धीरे हर कदम भक्ति के भाव की ऊंचाई में लेते चले जाते हैं। त्याग करो, त्याग करो उस व्यक्ति का जिसके संग से नाम छूटे, त्याग करो उस वस्तु का जिसके भोग करने पर नाम छूटे। जिस प्रकार बादल की ओर देखते देखते चातक की समस्त इंद्रियां अवरुद्ध हो जाती हैं, उसी प्रकार अविराम नाम लेते लेते भक्त बाह्य जगत को भूल जाता है, ऐसी समाधि लगती है। नाम जपते जपते नामाकार वृत्ति है, वो शांत एकदम, अंदर भी शांत बाहर भी शांत। मेरा भक्त जब सोता है तो मैं उसके सर को अपनी गोद में रखता हूं, जो नाम जापक सोता है। जब नाम जापक नाम जपते हुए सोता है तो जैसे तकिया, भगवान उसकी तकिया बन जाते हैं। वो मेरे गोद पर सिर रखकर सोता है। शांति, आनंद, प्रसन्नता, संपूर्णतया दुख की निवृत्ति मैं करता हूं। जब कोई मेरा निरंतर नाम जप करता है तो उसे शांति प्रदान करता हूं, समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाती है, वो आनंद और प्रसन्नता से फूला रहता है। अरे प्रीतम, तुम चुप क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं, मैं बहुत ध्यान से आपकी बात सुन रहा हूं। जब आप कह रहे हो तो मैं उस बात पर अविश्वास कैसे कर सकता हूं?